एक बहुत ही शांत गांव में वहां एक बहुत ही जाने माने जैन मास्टर थे। उनके पास एक सुंदर बगीचा था जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते थे। लोग दूर दूर से आते थे उनके मार्गदर्शन पाने और उनके बगीचे की सराहना करने। एक दिन एक जिज्ञासु और अधीर आदमी ने जैन मास्टर के पास आकर कहा, गुरुदेव, आपके बगीचे में इतनी सुंदरी सुंदर चीजें हैं, लेकिन इसका निर्माण करने में बहुत समय लगा होगा। मुझे इतना समय नहीं होने वाला। क्या आप मुझे आपके बगीचे की राज जल्दी सिखा सकते हैं? जैन मास्टर मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे बगीचे की सुंदरता की कुंजी है धैर्य। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन पहले छोटे से पत्थर लाकर आओ। जिज्ञासु ने वैसा ही किया और जैन मास्टर ने उसे बताया, अब छोटे से पत्थरों को एक एक करके बगीचे की मिट्टी पर रखो, हर इंच ढाक दो। जिज्ञासु ने सोचा कि यह आसान काम है और इसे करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह काम कर रहा था उसे समझ में आया कि बगीचा बड़ा है और पत्थर बहुत कम है। अधीरता उसके मन में छह जाता है और उसे समझ में आया कि कैसे वह इस तरीके से पूरा बगीचा कैसे ढाक सकता है। कुछ समय बाद वह जैन मास्टर के पास वापस गया और कहा, गुरुदेव, इस बगीचे को पूरी तरह से इस तरीके से ढाकना संभव नहीं है। यह सब लगभग असंभव है। जैन मास्टर शांति से उत्तर दिया, धैर्य पहला सीखने का पाठ है। जैसे आप एक सुंदर बगीचा बनाने को जल्दी में नहीं ढाक सकते, वैसे ही आत्म सुधारने और ज्ञान की प्रक्रिया को भी आप जल्दी में नहीं पूरा कर सकते। इसमें समय, संज्ञान और धैर्य की आवश्यकता है। जिज्ञासु जैन मास्टर के ज्ञान से प्रेरित होकर पत्थर रखने का काम जारी रखा, अब समझते हुए कि धैर्य और मेहनत की महत्वपूर्णता को समझने की। वह मेहनती तरीके से काम करने लगा। उसकी मेहनत की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। दिन दिन सप्ताहों में बगीचा धीरे धीरे बदलता गया। इसकी सुंदरता गहरी हुई और यह धैर्य और निरंतर प्रयास की शक्ति का एक जीवंत साक्षाण बन गया। जिज्ञासु ने न केवल बगीचे के बारे में सीखा, बल्कि अपने जीवन के बारे में भी कुछ सीखा। उसे समझ में आया कि महत्वपूर्ण चीजें धैर्य और लगन के साथ ही होती हैं और सच्ची सुंदरता, चाहे वह बगीचा हो या आपकी अपनी आत्मा, पैदा करने में समय लगती है। इस कहानी का मोरल है कि धैर्य एक मूल्यवान गुण है जो हमें अपने अपने ग्रोथ और विकास के लिए अपनी खुद की गति पर बढ़ने की अनुमति देता है। जैन मास्टर के बगीचे की तरह हमारा जीवन भी धैर्य की कला को ग्रहण करते समय खिल सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।